परिचय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वह सोचता है उसके पास वक्त बहुत है, लेकिन सत्य ये है कि जीवन रेत की तरह है। तुम इसे जितना मुट्ठी में भींचने की कोशिश करोगे, यह उतना ही फिसलता जाएगा। जो बीत गया वह सपना था और जो आने वाला है वह केवल एक कल्पना है। सत्य केवल ये आज है, ये अभी का पल है। इसलिए अपने आज को संवारो, तुम्हारा कल स्वयं ही संवर जाएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि केशव, जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? मेरा उत्तर सदैव यही होता है, हीरे को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। ईश्वर तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां कमजोर व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। इसलिए अपनी पीड़ा को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ। याद रखो, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे और चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, तो समझ लेना कि अब स्वयं परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थामने का निर्णय ले लिया है। इंट्रो और चैनल अपील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरि का ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के वे अनमोल वचन जो आपकी सोई हुई आत्मा को जगा देंगे। अगर आप जीवन में निराश हैं, रिश्तों से थक चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अमृत समान है। इसे अंत तक अवश्य देखें। यदि आप कन्हैया के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भाग 1, रिश्तों का भ्रम और स्वार्थ, रिलेशनशिप्स और सेल्फिशनेस। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में रिश्ते उस दीमक की तरह हो गए हैं जो बाहर से तो शांत और अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देते हैं। जिस इंसान के लिए तुम आज अपनी नींद, अपना चैन और अपना आत्मसम्मान खो रहे हो, एक दिन वही इंसान तुमसे कहेगा कि तुम्हें मेरे लिए करने को कहा किसने था। ये दुनिया जरूरतों का बाजार है। यहाँ लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, वे उस सुख से प्रेम करते हैं जो उन्हें तुमसे मिलता है। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, तुम भगवान हो, और जिस दिन तुम काम आना बंद हुए, तुम अनजान हो जाओगे। मैंने देखा है उन लोगों को भी अकेले होते हुए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी। इसलिए किसी को इतना भी हक मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कुराहट छीन सके। याद रखना, कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता। जहाँ तुम्हारी कद्र न हो वहाँ रुकना बेवकूफ़ी है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जो तुम्हें समझता ही नहीं, उसे अपना दर्द बताना दीवारों के आगे रोने जैसा है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो तुम्हें कमज़ोर बना दे, सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें उड़ने की आज़ादी दे। अगर कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लायक नहीं हो, तो समझ लेना कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। बिछड़ने का दुख तो होगा, लेकिन आत्मसम्मान खोकर साथ रहने का दुख बिछड़ने के दुख से कहीं ज्यादा भयानक होता है। अकेले चलने का साहस करो, क्योंकि शमशान के रास्ते पर भी इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है, वहाँ कोई हमसफर साथ नहीं चलता। भाग 2, मन का खेल, द गेम ऑफ माइंड। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यह मन इतना चंचल क्यों है? मैं इसे वश में करना चाहता हूँ, लेकिन यह वायु की तरह पकड़ में नहीं आता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। लेकिन जो मन का गुलाम बन गया,
उसे बर्बाद होने से ईश्वर भी नहीं बचा सकता। आज मनुष्य की दुर्दशा का कारण उसका शरीर नहीं, उसका अनियंत्रित मन है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के पास है। तुलना, कंपैरिजन, खुशी की चोर है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो तुम भगवान की उस रचना का अपमान करते हो जो उन्होंने विशेष रूप से तुम बनाई है। मन तुम्हें अतीत के घाव कुरेद कर रुलाएगा या भविष्य की चिंता दिखाकर डराएगा, लेकिन तुम्हें साक्षी भाव में रहना है। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने दिमाग में मत घुसने दो। गुस्सा और अहंकार, ये दोनों मन के ऐसे हथियार हैं जो सबसे पहले उसी को मारते हैं जो इन्हें धारण करता है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। ठीक वैसे ही क्रोधी व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले अपना ही सर्वनाश कर लेता है। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो एक पल के लिए रुक जाओ, और जब गलती हो जाए तो एक पल के लिए झुक जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन के सैकड़ों तूफानों को रोक सकता है। भाग 3, कर्म का चक्र, द साइकिल ऑफ कर्मा। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, चाहे वह उसे याद रखे या भूल जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम वह नहीं काटते जो तुम चाहते हो, तुम वह काटते हो जो तुमने बोया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने अकेले में पाप किया है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, हवा और तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, ये सब तुम्हारे कर्मों के गवाह हैं। तुम कानून से बच सकते हो, तुम लोगों की नजरों से बच सकते हो, लेकिन कर्म के उस बही खाते से नहीं बच सकते जो विधाता ने तुम्हारे लिए लिख रखा है। अगर तुमने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, तो यकीन मानो समय का चक्र घूमेगा और तुम्हारी आंखों को भी समंदर बनना पड़ेगा। और अगर तुमने निस्वार्थ भाव से किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, तो जब तुम मुसीबत में होगे तो मदद किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि चमत्कार के रूप में आएगी। इसलिए दान केवल धन का नहीं होता, मीठे शब्दों का दान, किसी को दिए गए हौसले का दान, और किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहने का दान, ये दुनिया के सबसे बड़े पुण्य हैं। जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होकर लौटेगा, फिर चाहे वह इज्जत हो, धोखा हो, प्रेम हो या नफरत, चुनाव तुम्हारा है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहता है। समर्पण का अर्थ हाथ पैर छोड़ना नहीं है। समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से अपना धर्म निभाना। भाग 4, समय और धैर्य, टाइम और पेशेंस। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रोना मत अगर आज बुरा वक्त है, और इतराना मत अगर आज अच्छा वक्त है। दोनों ही मेहमान हैं, आएंगे और चले जाएंगे। जो टिकेगा वह है तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। आज के युवा जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, वे शॉर्टकट खोजते हैं, लेकिन याद रखना, जो चीज जल्दी मिलती है वह ज्यादा दिन नहीं टिकती, और जो ज्यादा दिन टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। एक बड़ा पेड़ बनने के लिए बीज को अंधेरे में दबना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार न हो रही हो, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी जड़ें गहरी की जा रही हैं, ताकि तुम सफलता के भारी फल को संभाल सको। ईश्वर कभी गलत समय पर कुछ नहीं देते। अगर उन्होंने तुम्हें इंतजार करवाया है, तो वे तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देंगे जितना तुमने मांगा था। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को,
मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को, जो तुम्हें छोड़कर गए हैं, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दुनिया में अकेले कैसे खड़ा हुआ जाता है। वे अगर न जाते तो तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। टूटी हुई कलम और दूसरों से जली हुई किस्मत अपनी कहानी खुद लिखती है। भाग 5, मृत्यु और वैराग्य, डेथ और डिटैचमेंट। अंत में सत्य तो यही है कि यह जीवन किराए का घर है, एक दिन इसे खाली करना पड़ेगा। सिकंदर जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। वह पूरी दुनिया जीतकर भी अपनी जिंदगी का एक पल नहीं खरीद पाया। तो फिर यह अहंकार किस बात का, ये मेरा तेरा किस लिए? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम किसके लिए शोक करते हो? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शरीर तो बस एक वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का डर उसे होता है जिसने जीवन में केवल इकट्ठा किया हो धन, जमीन, रिश्ते। जिसने जीवन में बांटा हो प्रेम, ज्ञान और सहयोग, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका शरीर जा रहा है, लेकिन उसके कर्म अमर रहेंगे। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि जिस दिन वे चले गए, उस दिन तुम्हारे सिर से बिना मतलब के आशीर्वाद देने वाली छत हट जाएगी। पैसा तो तुम फिर भी कमा लोगे, लेकिन वह सुकून भरी गोद दोबारा नहीं मिलेगी। मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहेंगी या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारे कर्म कितने पवित्र हैं। शमशान की राख गवाह है कि जलने वाले सब एक ही थे, क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर। मिट्टी के खिलौने थे हम सब, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अंत तक। तो मित्रों, उठो और अपने जीवन की लगाम अपने हाथों में लो। किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ न सके। अपनी मुस्कान को अपना शस्त्र बनाओ और मौन को अपनी ढाल। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करना और मन ही मन राधे राधे कहना। तुम्हें वह शांति मिलेगी जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जीवन को शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जियो। जो मिला है उसमें खुश रहो, और जो नहीं मिला उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो। शिकायतें तो अंतहीन हैं, लेकिन जिंदगी सीमित है। उम्मीद है कान्हा के इन विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। अगर आपके मन में कोई भी बोझ था, तो वह हल्का हुआ होगा। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी हताश व्यक्ति को जीने की नई वजह दे सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और प्रेम से बोलें, जय श्री राधे कृष्ण।